हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में BHDC 134 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर जो है आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ओके, तो आप स्क्रीन पे अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि नमक की दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र मुंशी वंशीधर की चारित्रिक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बार आ चुका है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है प्रश्न कि नमक के दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र मुंशी वंशीधर की चारित्रिक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र मुंशी वंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओके, सबसे पहला हेडिंग देंगे निर्लोभी प्रवृत्ति का होना। नमक की दरोगा कहानी का प्रमुख पात्र वंशीधर के चारित्रिक विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि मुंशी वंशीधर जो है निर्लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अर्थात मुंशी वंशीधर को किसी प्रकार का लोभ और लालच उसके अंदर नहीं है। धन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को बिकने के लिए क्या करता है, मजबूर कर देता है। लेकिन मुंशी वंशीधर को किसी भी हाल में पैसों के कारण बिकने वाला वह व्यक्ति जो है वह नहीं है, जबकि उसे बहुत से मौके मिलते हैं पैसे के कारण बिकने का। ओके, तो हम कह सकते हैं कि नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख पात्र जो मुंशी वंशीधर है वह निर्लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। निर्लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति, वह इंसान जिसके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार का लालच उसके अंदर न होता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं निर्लोभी व्यक्ति। ओके, अगला विशेषता है मुंशी वंशीधर का, वह है कर्तव्यनिष्ठ दरोगा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मुंशी वंशीधर की दूसरी विशेषता यह है कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। अर्थात वह अपने कार्य के प्रति काफ़ी सजग है। उसके कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रमाण उस समय मिलता है जब मुंशी वंशीधर देर रात तक ड्यूटी करते हुए पुल पर जब गाड़ी जाती है तो गाड़ी की गड़गड़ाहट से उसे एहसास हो जाता है कि कोई व्यक्ति है जो पुल पर क्या है, मौजूद है। वह तुरंत मौके पर पहुंचता है और कार्यवाही करता है। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि मुंशी वंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है जो अपने कार्य के प्रति, जो अपने उत्तरदायित्व के प्रति, जो अपने जो अपने कार्य के प्रति काफ़ी सजग है। ओके, अगला हेडिंग है 3 नंबर पॉइंट, वह है कठोर स्वभाव वाला दरोगा। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मुंशी वंशीधर की यह भी एक विशेषता है कि वह एक कठोर स्वभाव वाला दरोगा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुंशी वंशीधर एक ऐसा दरोगा है जो किसी भी अपराधी के प्रति अपने मन और अपने हृदय के अंदर दया की भावना नहीं रखता है। ओके, बल्कि अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अपने सभी कार्य करता है, अपने कार्य को प्राथमिकता देता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुंशी वंशीधर जो है वह एक कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति है जो किसी भी अपराध के प्रति, किसी भी अपराधी के प्रति अपने मन में और अपने हृदय के अंदर दया की भावना नहीं रखता है कि किसी भी अपराधी को क्या करे, वह छोड़ दे। ओके, वह किसी भी तरीके से दंडित देने, अपराधियों को दंड दिलाने के लिए वह क्या करता है, तैयार रहता है, तत्पर रहता है।
ओके, अगला हेडिंग है 4th नंबर, वह है स्वाभिमानी का होना। ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं जिस तरह से चारित्रिक विशेषताओं का इस पीडीएफ में व्याख्या कर रहा हूँ, वैसे ही आपको ठीक 2 कॉपी करके जो है एग्ज़ाम में लिखने हैं। एज ए पैराग्राफ करके अगर इन चारित्रिक विशेषताओं को लिख के आएंगे तो नंबर देने वाला नहीं है इग्नू। ओके, तो मैं जिस तरह से पॉइंट वाइज करके आपको बताता हूँ, वैसे ही आपको पॉइंट वाइज करके ही एग्ज़ाम में लिखने हैं और हेडिंग के तौर पर लिखने हैं, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अन्यथा आप हमको दोषी ठहराएंगे कि सर हमने तो आपके पढ़ाए हुए प्रश्नों को पढ़ के गए लेकिन हमने अच्छा नंबर नहीं पाया है। ओके, तो मैं जिस तरह से पॉइंट वाइज बताता हूँ वैसे ही आपको लिखना है। अगला हेडिंग है स्वाभिमानी का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मुंशी वंशीधर एक ऐसा दरोगा है जिसके अंदर स्वाभिमान जो है कुट कुट कर भरा हुआ है। अगला हेडिंग है 5th नंबर पॉइंट, वह है संवेदनशील का गुण पाया जाना। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है बस इतना कि मुंशी वंशीधर भले ही स्वाभिमानी और कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति है, फिर भी उसके हृदय में संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता कहने का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के दुख को देख करके क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं संवेदनशील व्यक्ति। ओके, तो मुंशी वंशीधर जो है भले ही स्वाभिमानी और कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति है, फिर भी उसके हृदय में कहीं ना कहीं संवेदनशीलता है। और इस बात का पता उस समय चलता है जब अलाउद्दीन मुंशी वंशीधर को मैनेजर का नौकरी देने का प्रस्ताव देता है, तो उस समय मुंशी वंशीधर के मन में अलाउद्दीन के प्रति दया का भाव और श्रद्धा का भाव जो है सामने उभर कर आ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि मुंशी वंशीधर के हृदय में संवेदनशीलता है। ओके, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आपको इसका सारा आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगला हेडिंग है सत्यनिष्ठा का होना। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मुंशी वंशीधर की यह भी एक चारित्रिक विशेषता है कि उसके हृदय के अंदर जो है सत्यनिष्ठा जो है पूरी तरह से विद्यमान है। वह स्वाभिमान के साथ सत्यनिष्ठा से अपने सभी कार्य जो है एक दरोगा होने के नाते करता है और उसे इस बात का भय नहीं है कि उसकी नौकरी चली जाएगी, बल्कि वह नौकरी से ज़्यादा सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा पर ध्यान देता है। क्या समझे कि मुंशी वंशीधर जो है उसकी यह भी एक चारित्रिक विशेषता है कि उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर जो है सत्यनिष्ठा जो है पूरी तरह से विद्यमान है। ओके, वह स्वाभिमानी के साथ साथ सत्यनिष्ठा से अपने सभी कार्य को अंजाम देता है और एक दरोगा होने के नाते उसे इस बात का भय नहीं है कि सत्यनिष्ठा को निभाने में कहीं उसकी नौकरी न चल जाए, बल्कि वह नौकरी से ज़्यादा सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा पर ध्यान देता है। और इस बात का पता जब हम कहानी को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो जानेंगे। ओके, अगला हेडिंग है धर्म परायणता का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मुंशी वंशीधर की चारित्रिक विशेषताओं में धर्म परायणता जो है काफ़ी प्रमाण मिलता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुंशी वंशीधर की कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए लिंक पर क्लिक करके, और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पाएंगे मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे वीडियो जो है चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं और उन सभी वीडियो में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, वे सारे के सारे जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न हैं। ओके, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जो है मेरे चैनल पर इस सब्जेक्ट के जितने भी वीडियो हैं आप उसको देख के जाइए, आपको अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार मुझे देती रहिए वीडियो के माध्यम से। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।